बात करने जा रहे हैं कराची के अहम तरीन मसले कराची सर्कुलर रेलवे पर। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अहकाम जारी करता रहा। कराची के शहरियों का भी भरपूर मुतालबा रहा, लेकिन आज तक यह मनसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। रेलवे के मामलात पर जो नजर रखते हैं हमारे रिपोर्टर राना जावेद साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया राना जावेद, और आपसे भी हम बात करेंगे। लेकिन केसीआर के हवाले से वादे और दावे क्या रहे हैं, इस मामले पर पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उजरत में चलाई गई कराची सर्कुलर रेलवे नाकिस मनसूबाबंदी और मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से नाकाम होने का खदशा है। माजी में कभी सी पैक, कभी कराची पैकेज और कभी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से सर्कुलर रेलवे को चलाने की बातें की जाती रही हैं, मगर वादे वफा न हो सके क्योंकि सूबाई और विफाकी हुकूमत मंसूबे पर अलग अलग सिमत में खड़ी है। प्रायोरिटी वफाकी हुकूमत ने केसीआर को नहीं दी, ML1 को दी, और नतीजा ये हुआ कि आज तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और ये अभी भी मंजूरी के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर नहीं आ पाया। दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत की नीयत भी साफ नहीं, ना ही तजावजात हटाने का मामला तय हुआ और ना ही मुतासिरीन को मुतबादिल देने का कोई फैसला हुआ। अब अहले कराची की उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता है कि शायद अदालती हुक्म पर ही कराची को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल सकेगी। रिपोर्ट आपने देखी है। अब दुनिया भर में ममालिक में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाया जाता है अवामी मफाद के लिए, चाहे वो नुकसान में जा रहा हो। राना जावेद बताइएगा, आखिर ऐसा क्या मसला है कि केसीआर मंसूबा तमाम वादों और दावों के बावजूद भी अपनी असल हालत में बहाल नहीं हो पा रहा? तजावजात के हवाले से भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो पहले ये बात क्लियर कर दें कि जो सर्कुलर रेलवे चलाई गई है, कराची सर्कुलर रेलवे नहीं है। ये एक मेन ट्रैक पर एक ट्रेन को चलाकर उसे कराची सर्कुलर रेलवे का नाम दे दिया गया है। सर्कुलर रेलवे का जो असल ट्रैक है वो सिटी स्टेशन से शुरू होकर मुख्तलिफ स्टेशन से होता हुआ दोबारा कैंट स्टेशन और फिर सिटी स्टेशन को कनेक्ट करता है, और तकरीबन 10 ट्रेनें एक टाइम में चलानी होती तब जाके ये सर्कुलर रेलवे को कामयाब बनाया जाता है। लेकिन इसी ट्रैक पर मेन ट्रैक पर चलाकर जिस पर 20 ट्रेनें 15-20 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हों, जिस शख्स को 2 बजे कैंट स्टेशन से रवाना होना है, लांडी से जाना है कैंट के लिए, और 2 बजे से पहले उसके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होंगे मुख्तलिफ ट्रेनों के, तो वो 2 बजे का इंतजार नहीं करेगा सर्कुलर रेलवे का, बल्कि वो उससे पहले वाले ट्रेनों में सफ़र करके अपनी मंजिलें पहुँचेगा। तो ये एक बड़ी वजह है कि तो तशहीर नहीं की गई, मनसूबाबंदी नहीं की गई, इस वजह से जो मुसाफिरों का इसमें बैठना है वो कम हो रहा है। ठीक है राना जावेद, जिस तरह आपने कहा, हमने भी जिक्र किया कि दुनिया भर में मंसूबे चलाए जाते हैं, अवामी मफाद के मंसूबे खसारे में भी चलाए जाते हैं। दुनिया के दीगर मुल्कों में क्या हो रहा है, हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं। जापान दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है जहाँ का रेलवे निज़ाम इंतहाई जदीद और वसी और इस रकबे पर मौजूद है। जापान की 90% आबादी को रेलवे की सफ़री सहूलतें हासिल हैं और जापान का रेलवे का इदारा इंतहाई तरक्की याफ्ता और नफ़ा बख्श इदारा समझा जाता है। ताहम ऐसा नहीं है कि जापान के हर इलाके में चलने वाली ट्रेन नफ़े में चल रही हो। कई शहर और गांव ऐसे हैं जहां पे रेलवे को चलाना हुकूमत के लिए इंतहाई नुकसान का सबब बनता है, जिसमें होक्काइडो जापान का सूबा ऐसा है जहां पे हुकूमत को सालाना 20 से 30 अरब येन का नुकसान होता है। ताहम लोगों को सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत ने रेलवे की सर्विस को बहाल रखा है और सब्सिडी फराहम की जाती है। बरतानिया का लंदन अंडरग्राउंड ट्यूब नेटवर्क पूरी दुनिया में मशहूर लंदन अंडरग्राउंड नेटवर्क है। इसको भी जो बरतानवी हुकूमत है इसको इससे ग्रांट लेनी पड़ती है अपने जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए। अभी जो सिर्फ चंद हफ्ते पहले मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने बरतानवी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की थी कि वो चूँकि कोविड-19 की वजह से जो रेवेन्यू था लंदन अंडरग्राउंड का वो मुकम्मल तौर पर वो खुश्क हो गया था, उसके बाद ड्रॉप हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो उनको सस्टेन करने के लिए उनको ग्रांट दें। चंद हफ्ते पहले बरतानवी हुकूमत ने 2 बिलियन पाउंड्स की लंदन अंडरग्राउंड को ग्रांट दी है ताकि जो अगले साल मार्च 2021 तक जो लंदन अंडरग्राउंड के जो ऑपरेशंस हैं ताकि वो स्मूथली चल सके। ये यूरोपियन दारुल हुकूमत का मरकज़ी स्टेशन है, यहाँ से पूरे बेल्जियम के लिए ट्रेनें चलती हैं। इसी के साथ पूरा यूरोपियन नेटवर्क ऑपरेट होता है, यानी यहाँ से पेरिस, मॉस्को, वॉर्सो, लंदन से के लिए भी यहाँ से ट्रेनें चलती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें से अक्सर ट्रेनें नुकसान में चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद जारी व सारी हैं। 3 जो शोबे हैं ज़िंदगी के, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट, ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में आते हैं कि हुकूमत इन्हें आवाम के लिए मुहैया करती है। तो इनमें नफ़ा और नुकसान नहीं सोचा जाता, बल्कि इनमें लोगों की सहूलत, उनकी एक्सेसिबिलिटी और उनके सहल का जो है वो ख्याल रखा जाता है।
टोक्यो, ब्राजील, लंदन, ब्रसेल्स, लंदन में क्या हो रहा है, वहां की ट्रेनें कैसे चल रही हैं, इस पर हमने बात की। एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि पुराने ट्रैक पर नई ट्रेन चलाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या रिपोर्ट जमा कराई गई है।